क्लास 15वां लेक्चर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस पे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे एज रिलेटेड। ठीक है, इससे पहले मनी मैटर का हुआ था। उसके बाद नंबर्स का भी हुआ है। ये एज में 4-5 क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट, पे ये भी खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। उसके बाद स्पीड एंड डिस्टेंस पे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। अपनी बहन का, एक लड़की है जो अपनी बहन से 2 गुना है एज में। 4 ईयर हैंस, 4 साल बाद, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160। दोनों के एज का प्रोडक्ट 160 है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है ना। देखो, हमने लीनियर इक्वेशन का टाइम बताया था, प्रेजेंट एज पूछता भी है और प्रेजेंट एज मानते भी हैं। तभी हम क्या नाम है, प्रेजेंट एज के बेसिस पे पास्ट और फ्यूचर के एज को हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ओके। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट, देखो उसकी सिस्टर के एज पे उस लड़की का एज डिपेंड है, तो उसके सिस्टर की एज को हम मानेंगे एक्स, दैट इज प्रेजेंट एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हर सिस्टर इक्वल्स टू एक्स, देन प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x, है ना। यहाँ पे दिया ट्वाइस, ठीक है, 2 गुना, 2 गुना, सॉरी यहाँ पे 2i है, यहाँ पे रहेगा 2x। ठीक है, यस। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का क्या बोला है कि 4 साल बाद दोनों के एज के प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 160। तो 4 ईयर लिखते हैं हंस, तो ये क्या हो जाएगा, 4 ईयर हैंस, तो उसकी सिस्टर का हो जाएगा x+4, 4 साल बाद, तो उसकी उस लड़की का हो जाएगा x+2x+4। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दिया है, 160। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2x² प्लस हो जाएगा 4x। ऐसा क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए हम लोग, इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। 160 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 12x। 160 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कितना, 4, 4, 1, तो ये आ जाएगा -144 इक्वस टू 0। 2 से डिवाइड करके छोटा कर दो ये, तो हो जाएगा 6x -72 इक्वस टू 0। अब ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आसान है। 12 छक 72, 12 6 जा 72, तो ये कितना हो जाएगा, +12 -6 -72 इक्वस टू 0। x +12, यहाँ पे हो जाएगा -6x +12 इक्वस टू 0। यहाँ क्या आ जाएगा, x -6 और x +12 इक्वस टू 0, तो x इक्वस टू आ जाएगा 6 और x टू -12। देखो एज माइनस नहीं होता तो इसको हम काट देंगे। तो x इक्वस टू आ जाएगा 6। प्रेजेंट एज उस लड़की का 6 है, यहाँ लिख दे रहे। तो प्रेजेंट एज ऑफ हर सिस्टर इक्वस टू 6 ईयर, एंड गर्ल का कितना हो जाएगा, 6 2 या 12, 12 साल की हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एज पे वैसे ज़्यादा क्वेश्चन पे बनता नहीं, लीनियर इक्वेशन ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे, उसके बाद समझ लो हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप लोग क्या करना, देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चन को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन छूट रहा है किसी टाइप का तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखो द मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त, जिंदाबाद। द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। किसी आदमी का जो एज है वो अपने दोस्त के एज के स्क्वायर के 2 गुना है। 8 ईयर हैंस, 8 साल बाद, द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर मोर देन द 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन। 4 साल बाद अपने दोस्त के
3 गुने से 4 ज़्यादा हो जाएगा, फाइंड देयर परसेंटेज। यही सिचुएशन को हमको यहाँ पे लिखना है। लेट द एज ऑफ हिज सन, अच्छा हाँ हमने यहाँ दोस्ती का दे रहा था, यहाँ तो बाप बेटों का रिश्ता है। सन इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। सो ओ हो हमने भूल गया, क्या लिखा जाएगा, प्रेजेंट एज, ये मत बोलना। सो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर का क्या हो जाएगा बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x², बच्चे के एज के स्क्वायर का 2 टाइम, ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर 8 ईयर, 8 ईयर के बाद द एज ऑफ हिज सन कितना हो जाएगा x+8, द एज ऑफ फादर, इनका कितना हो जाएगा 2x² + 8। आई बात समझ में, 8 साल बाद, ठीक है। नाउ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, कि जो उनके बच्चे का एज है, उनके पिताजी का जो एज है ना, वो अपने बच्चे के 3 टाइम से, देखो 3 टाइम मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम से 4 ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा मतलब +4, ठीक है। इसी सिचुएशन को सॉल्व करना है। सो ऐसा भी हम लोग सिचुएशन हैंडल किए हैं, ये चेक करते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो ये वही वाला केस है। तो ये हो जाएगा 2x² + 8 = 3x + 24 + 4, सबको एक तरफ ले आओ, 2x² - 3x, यहाँ हो जाएगा 28, यहाँ पे -28 हो जाएगा = 0। तो ये हो जाएगा 2x² - 3x - 20 = 0। ओ हो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 40, यहाँ पे है ना, 40 का फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। कैसे करेंगे बच्चे, कैसे करेंगे 8 5 का ले ले, है ना, -8x + 5x - 20 = 0। हमने क्या बोला था कि x² के सामने अगर जो 1 से मोर देन रहेगा तो उसको हम c में मल्टीप्लाई करते हैं मन में, उसको फैक्टराइज करते हैं, वही वाला हिसाब है। यहाँ 2x कॉमन ले लो तो x - 4 बचेगा, यहाँ 5 कॉमन ले लो तो यहाँ x - 4 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। 2x + 5 ले लो, यहाँ पे x - 4 ले लो, = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, ज़ाहिर सी बात है, बार बार नहीं बता रही, ये वाला तो सॉल्यूशन नहीं होगा, फ्रैक्शन में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो एज फ्रैक्शन में नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा बेसिकली रहेगा x = 4, तो द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन = 4 एंड हिज फादर, फादर का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर का 2 टाइम, तो 2 × 16 यानी 32, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अरुण्स एज 3 ईयर एगो, 3 साल पहले, ध्यान से सुनना, 3 साल पहले अरुण का एज और 5 ईयर फ्रॉम, उसके बाद प्रेजेंट एज से 5 साल बाद अरुण का एज, उन दोनों ईयर्स के रेसिप्रोकल का सम 1/3 दिया है, दैट इज फाइंड द प्रेजेंट एज, ठीक है ना। अरुण 3 साल पहले कितने एज का था, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, उन दोनों एज का रेसिप्रोकल का सम 1/3 दिया है। दिमाग में बैठाओ, क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज से हम पास्ट और फ्यूचर में जाते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ अरुण = x, अरुण का जो प्रेजेंट एज है x है। नाउ एज ऑफ अरुण बिफोर 3 ईयर, 3 ईयर एगो, हाँ, तो कितना हो जाएगा x - 3। एज ऑफ अरुण आफ्टर 5 ईयर,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चे, x+5। इन्हीं दोनों एज के सम का तो इनका रेसिप्रोकल ले ले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये हो गया रेसिप्रोकल, इनका सम, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम। ठीक है, ये कितना 1/3। देखो रेसिप्रोकल लेने का मतलब क्या होता है ना कि जैसे अगर 1 है तो ये न्यूमरेटर है, 1 में भी डिनोमिनेटर है, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब ये उल्टा कर देते हैं, ये इधर ले आते हैं। जैसे 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। और अगर कोई चीज़ है 4 है तो 4/1 लिख सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। ऐसे यहाँ भी किया हूँ। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा बहुत लगा है क्वेश्चन। EX+5 + EX-3 अपॉन, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसमें जल्दी जल्दी करते हैं, आप लोग भी करते रहना। तो ये हो जाएगा 2x+2 अपॉन x², 5x - 3x, यहाँ प्लस रहेगा, और -15 = 1/3। तो ये हो जाएगा 2x+2 अपॉन x² + 2x - 15 अपॉन 1/3। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x + 6 = x² + 2x - 15। तो ये हो जाएगा x² + 2x - 15। इसको इस तरफ ले आ रहे हैं, -6x - 6 = 0। तो ये हो जाएगा x² -4x, 6x में से 2 जाएगा, और ये हो जाएगा 21 = 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक ना, आ गया। तो आगे करते हैं, x² -4x - 21, इसको सॉल्व करना आप लोग जानते होंगे। 7 3 का ये होगा फैक्टर, तो -7 + 3, क्यों, क्योंकि 7 के सामने माइनस वाला साइन ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है। 21 = 4, तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लो, x - 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ x - 7 आ जाएगा, = 0। तो एक हो जाएगा x + 3 और एक हो जाएगा x - 7 = 0। एक आ जाएगा x - 3 और एक आ जाएगा x = 7। आपको पता है एज निगेटिव नहीं होना चाहिए। देन वी विल टेक दिस x = 7। तो क्या हो जाएगा, अरुण का प्रेजेंट एज ऑफ अरुण क्या हो जाएगा महाराज, 7 साल के हैं, अभी छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए 3-4 टाइप का और करवा दे रहे हैं, उसके बाद हो जाएगा। बहुत है इतना, बहुत ज़्यादा। कलर चेंज करते हैं ताकि बोरिंग ना हो। क्वेश्चन लिख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द सम ऑफ द एज ऑफ मैन एंड हिज सन, बाप बेटे का ही खेल, बाप बेटे खेल का एज कितना है, 45 ईयर। सम उनका 5 साल पहले, 5 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज 21 24, 124 था। बताओ उनका प्रेजेंट एज क्या होगा, तो वही है, प्रेजेंट एज मानते हैं। लेट प्रेजेंट, मैथमेटिक्स में स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक्स होगा तो उसके पे ज़्यादा ध्यान मत देना। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन = x, देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर = कितना, 45। दोनों का सम है तो कितना हो जाएगा, 45 - x। ठीक है ना। नाउ 5 साल पहले में क्या चलते हैं, अभी का एज पता तो 5 साल पहले निकाल सकते हो, उतना माइनस करके। तो 5 ईयर एगो, तो क्या हो जाएगा, द एज ऑफ सन = x - 5, द एज ऑफ फादर = 45 - x - 5। तो ये कितना हो जाएगा, 40 - x, है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया, कितना दिया, 124। सॉल्व करो इसको, वैसे सॉल्व करने आ जाना चाहिए आप लोगों को, लेकिन कर दे रहा हूँ। 40x - x² - 200 + 5x = 124। ये हो जाएगा -x², उसके बाद 45x
-200 -124 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, -x² + 45x - 324 इक्वल्स टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, x², ओहो, -45x + 324 इक्वल्स टू 0। बस उसके बाद हम क्या लेंगे, फैक्टराइज कर लो। कर सकते हो आगे, मैं केवल हिंट दे रहा हूँ इसको। जब 45 को तोड़ोगे ना तो 36 और 9 का आएगा। नहीं तो अगर ऐसे शक्ल में हमने बोला था बड़े बड़े नंबर तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो, उसके बाद तोड़ दो, यही आएगा। आगे निकाल सकते हो, माइनस रहेगा तो नहीं लेना, प्लस रहेगा तो ले लेना, ठीक है। तो अच्छा है क्वेश्चन। 7 ईयर एगो वरुण's एज वॉज 5 टाइम एंड स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। 7 साल पहले की बात हो रहा है। वरुण का एज 5 गुना था किसके स्क्वायर के, स्वाति के एज के स्क्वायर के, लेकिन 7 साल पहले। बड़ी दिक्कत है। उसके बाद का निकालने के लिए तो देखो, क्या ना, पास्ट का निकालने के लिए, फ्यूचर का निकालने के लिए प्रेजेंट का एज जानना ज़रूरी है। स्वाति's एज विल बी 3 साल बाद, स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण's एज। वरुण का 2/5 टाइम, 2/5 टाइम, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है ना। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किसका एज मानेंगे, किसका एज मानेंगे, किसका एज मानेंगे? तो हम डायरेक्ट ऐसा करते हैं ना कि 7 साल बाद ही मान लेते हैं दोनों का एज, है ना। ऐसा नहीं, द एज ऑफ स्वाति बिफोर 7 ईयर एगो, यही मान लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हम प्रेजेंट एज मान के, क्योंकि 7th ईयर एज का दोनों का ही ये रिलेशन दिया है, 7 साल पहले का ही दोनों के एज का रिलेशन दिया है। एक्स हो जाएगा एज ऑफ वरुण बिफोर 7 ईयर एगो इक्वल्स टू 5x²। कितना दिया है, स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज 5 टाइम्स, 5 टाइम्स का, ठीक है। देखो स्वाति एज का स्क्वायर उसका 5 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। स्वाति's प्रेजेंट एज, स्वाति प्रेजेंट एज, ये देखो अजीब हो क्या होगा, x+7। हम लोग प्रेजेंट एज को मानते थे हमेशा, लेकिन ये 7 साल पहले मान लिए हैं। आ रही बात समझ में भाई? अगर किसी का एज 7 साल पहले x था तो 7 साल बाद कितना हो जाएगा, x+7, वही 7 जोड़ दो। सिमिलरली वरुण's प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 5x² + 7। आप प्रेजेंट एज मान के कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। उसमें माइनस हो जाएगा ईयर एगो जाने के बाद। हमने पहले ही मान लिया है 7 साल पहले ही कि उन लोग का एज x था, इसलिए ऐसा हुआ है। 3 ईयर हैंस, यानी आफ्टर 3 ईयर, स्वाति's एज कितना हो जाएगा, स्वाति's एज कितना हो जाएगा, x+7 + 3, प्रेजेंट एज में 3 जोड़ देंगे। वरुण's एज कितना हो जाएगा, 5x² 7 + 3, ये हो गया तो ये x+10 आ जाएगा, और ये 5x² + 10 आ जाएगा, ठीक है ना। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर हैंस, उसके बाद जो स्वाति जी का एज है वो वरुण जी के एज के 2/5 टाइम है, 2/5। देख लो फालतू इतना लंबा चौड़ा खींच रहा है, ये क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5x 50 इक्वल्स टू 10x² + 20 हो गया। सबको एक तरफ ले लो, 10x² - 5x + 20 - 50 इक्वल्स टू 0। 10x²
-5x-30 इक्वल टू 0 चाहो तो 5 से काट के छोटा कर दो। 2x² x-6 इक्वल टू 0। फैक्टर तो निकाल ही लोगे अब कि आगे अब क्या आएगा, आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 2 आएगा आई थिंक, और x इक्वल टू -3/2, तो माइनस वाला नहीं लेना है ना। एज कैन नॉट बी निगेटिव। स्वाति इज प्रेजेंट एज, अच्छा प्रेजेंट एज को हमने x+7 माना है। ये तो 3 साल बाद वाला है, ये 3 साल बाद वाला है। प्रेजेंट एज हम x+7 माने 5x, तो स्वाति का क्या हो जाएगा कि स्वाति प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 2 + 7 दैट 9 ईयर। वरुण्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 5 × 2 का स्क्वायर + 7। इसका बेचारे को लंबा था, तो ये 5 हो जाएगा × 4 हो जाएगा +7 हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा 20 + 7 इक्वल्स टू 27। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्याही चेंज कर लेते हैं कलर। ये देखो एक्चुअली ये सेम क्वेश्चन पड़ गया, इसको आप लोग होमवर्क में कर लेना, ट्राई करना। ठीक है, कमेंट में, जैसे स्कूल पे गृह कार्य मिलता है वैसे यहाँ भी दे रहे हैं। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मीनाज इज 3 ईयर एगो एंड आफ्टर 5 ईयर, इस एग्जैक्टली पिछली बार ऐसा किया हूँ, अभी जस्ट पीछे। तो ये होमवर्क में कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम वेस्ट कम होगा आप लोग का। ठीक है, ये एज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बचेगा स्पीड ट्रेन का, ये चैप्टर खत्म। ओके, देखो 1 ईयर एगो, 1 साल पहले, द मैन वॉज 8 टाइम एज हिज ओल्ड एज हिज सन, अपने बेटे का 8 गुना था। नाउ अब द एज, उनके फादर का जो एज है वो अपने बच्चे के एज के स्क्वायर के टाइम इक्वल है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल्स टू वाई मान लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x। ठीक है, तो पहला इक्वेशन बनेगा कि जो फादर का एज है ना वो सन के एज के स्क्वायर है, पहला नंबर इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो ऊपर। सेकंड क्या है, 1 ईयर एगो, तो 1 साल पहले चलते हैं, यहाँ भी 1 साल पहले चलते हैं, दोनों 1 साल पहले चलते हैं। 8 टाइम है फादर का जो एज है ना अपने बच्चे के 8 टाइम है, तो x - 1 इक्वल्स टू 8y - 8, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 8y - 8 + 1, तो ये हो जाएगा 8y - 7। नाउ x की जगह रख देंगे y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 8y - 7, हो जाएगा 8y - 8y + 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आप y निकालोगे तो आएगा 1 और 2, तो 1 तो सबसे छोटा हो जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा, 1 और 7 आएगा, तो 1 आपका बहुत छोटा हो जाएगा। बाप बेटे पे अंतर केवल 1-2 साल का रहेगा देखो अगर 1 ले लें तो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है ना, तो बच्चे का अगर 1 साल लेंगे तो बाप का भी 1 साल रहेगा, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सो y इक्वल्स टू 7, ये हम y इक्वल्स टू 1 नहीं लेंगे। ठीक है, तो सन का हो गया, सन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 7, फादर्स प्रेजेंट एज, फादर्स वाला ये क्या नाम है, प्लूरल नंबर वाला नहीं, एपोस्ट्रॉफी वाला, कितना हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो 49 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे एजेस के। लास्ट लेक्चर रहेगा आपका स्पीड एंड बोट का, स्पीड ट्रेन का, बोट्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो क्लासेस को देखते रहें, वीडियो को प्यार देते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू।